Hello everyone, welcome to class number 23 of the chapter Fundamentals of Java Programming of class 12th IT subject code 802। आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है assertion। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि assertion क्या है और जावा प्रोग्राम में हम assertion कॉन्सेप्ट को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये assertion कॉन्सेप्ट जो है वो जावा प्रोग्राम में हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं। Assertion is a useful mechanism that is used in Java program for detecting and correcting the logical error in a प्रोग्राम है कि नहीं। हम जावा प्रोग्राम में assertion कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई करके करेक्ट करने के लिए। ओके, जैसे कि हम जावा प्रोग्राम लिखते हैं तो लॉजिकल एरर क्या होता है, एक ऐसा एरर जिसको ना ही हम कंपाइल टाइम ना ही हम रन टाइम में उसको पकड़ सकते हैं। वो हमें तभी पता चलता है कि लॉजिकल एरर है जब हमें रॉन्ग आउटपुट मिलता है कि नहीं। तो उस तरह के एरर को आइडेंटिफाई करना, उस तरह के एरर को डिबग करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस तरह के एरर्स को हैंडल करने के लिए हम एसोर्शन कॉन्सेप्ट को जावा प्रोग्राम में यूज करते हैं। सो लॉजिकल एरर जबकि आइडेंटिफाई करना कॉम्प्लिकेट हो जाता है बाद में, तो इसीलिए जिस तरह के स्टेटमेंट्स में लॉजिकल एरर जनरेट होने के चांसेस हैं, इट्स ए गुड प्रैक्टिस कि वहां पे हम एसोर्शन कॉन्सेप्ट को यूज करें। तो एसोर्शन कॉन्सेप्ट को हम हमारे जावा प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ एसोर्ट स्टेटमेंट और एसोर्ट कीवर्ड। ओके, एसोर्ट कीवर्ड के मदद से या फिर एसोर्ट स्टेटमेंट के मदद से हम एसोर्शन कॉन्सेप्ट को जावा प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करने के लिए या फिर करेक्ट करने के लिए। जो एसोर्ट स्टेटमेंट होता है, एसोर्ट स्टेटमेंट क्या करता है, एसोर्ट स्टेटमेंट में हम कुछ कंडीशन देते हैं। जब तक वो कंडीशन सही है तब तक वो एग्जीक्यूशन को नॉर्मली चला रहा होता है। पर जब हमारा कंडीशन एसोर्ट स्टेटमेंट में दिया गया कंडीशन अगर गलत होता है, देन वो हमें एसोर्शन एरर थ्रो करता है कि वहां पे कुछ लॉजिकल एरर है जिसके वजह से हमारे जावा प्रोग्राम में आउटपुट जनरेट होते वक्त रॉन्ग आउटपुट जनरेट हो सकते हैं। तो उसको वो हमें आइडेंटिफाई करके बताता है ताकि हम उस लॉजिकल एरर को अवॉइड करने के लिए वहां पे करेक्शन कर सकें, है कि नहीं। एसोर्ट स्टेटमेंट या फिर एसोर्शन कॉन्सेप्ट को जावा प्रोग्राम में हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, आई थिंक वो क्लियर हो चुका है। तो अगर हम हमारे जावा प्रोग्राम में एसोर्शन कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं, दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तरीका है ये और एक तरीका है ये। ओके, तो दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं एसर्शन कॉन्सेप्ट को जावा प्रोग्राम में यूज करने के लिए। फर्स्ट में है एसर्ट, देन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में हम देते हैं कंडीशन। अगर ये कंडीशन सही हो रहा है देन नॉर्मल एग्जीक्यूशन चलेगा। बट अगर ये एक्सप्रेशन में जो कंडीशन दिया गया है वो कंडीशन अगर फॉल्स हो रहा है, देन दैट स्टेटमेंट विल थ्रो एन एसोर्शन एरर, है कि नहीं। वो हमें एक एसोर्शन एरर थ्रो करेगा, ये इंडिकेट कराने के लिए कि यहाँ पे कुछ लॉजिकल एरर है कि नहीं। तो जिसके वजह से उस लॉजिकल एरर के वजह से उस लॉजिकल एरर को वो आइडेंटिफाई कर दिया, जिसके वजह से हमें रॉन्ग आउटपुट मिलने के चांसेस जो हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। वैसे सेकंड मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। तो सेकंड मेथड में भी एक्सप्रेशन वन जो है वहां पे हम कंडीशन देते हैं देन कॉलन। एक्सप्रेशन टू में हम वो एरर मैसेज देते हैं जो एरर मैसेज वो हमें एसोर्शन एरर के साथ शो करे, है कि नहीं। तो ये दूसरा वाला भी हम यूज कर सकते हैं एसोर्शन एरर को शो करने के लिए, और वहां पे एंड में सेमीकोलन लगेगा, ये दूसरा वाला भी। तो एक सिंपल एग्जांपल अगर हम कंसीडर करेंगे, सपोज मुझे यूजर से एज वैल्यू एक्सेप्ट करना है क्लाइंट के लिए या फिर कस्टमर के लिए, और कस्टमर का एज हम सोच रहे हैं 18 या फिर 18 से कम नहीं होना चाहिए। पर अगर हम एक एज वैल्यू को स्टोर करने के लिए इंट डेटा टाइप यूज करते हैं तो वहां पे कोई नेगेटिव वैल्यू भी इंसर्ट कर देगा, और नेगेटिव वैल्यू अगर कोई इंसर्ट कर देगा तो वो भी तो इंटीजर वैल्यू है, वहां पे कोई एरर कंपाइल टाइम में नहीं दिखाएगा, कोई एरर रन टाइम में नहीं दिखाएगा। बस वहां पे लॉजिकल एरर हमें शो करेगा कि आउटपुट गलत आ रहा है। तो गलत आउटपुट आने से हमें पता चलेगा कि वहां पे लॉजिकली हमारा जावा प्रोग्राम में कुछ कॉन्सेप्ट हमने जो यूज किया है वो गलत है कि नहीं। तो उस लॉजिकल एरर को अवॉइड करने के लिए हम एसोर्ट स्टेटमेंट को यूज करेंगे या फिर एसोर्शन कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो वहां पे हम एसोर्ट
स्टेटमेंट को यूज करके एक कंडीशन देंगे कि अगर एज का वैल्यू 18 या फिर 18 से ज्यादा है, देन देयर इज नो इशू, वो एज वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा क्योंकि वो लॉजिकली वैलिड है। अगर एज वैल्यू कोई 18 से कम इंसर्ट कर रहा है तो वहां पे वो हमें एसोर्शन एरर दिखाए, हम चाहते हैं, और उसके साथ एक एरर मैसेज भी दिखाए, जिस एरर मैसेज को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो असर्शन कॉन्सेप्ट है वो हमारे जावा प्रोग्राम में डिसेबल होता है, क्योंकि असर्शन जो है वो रन टाइम परफॉर्मेंस को रिड्यूस करता है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट असर्शन जो है वो डिसेबल होता है जावा प्रोग्राम में। अगर हम चाहते हैं असर्शन कॉन्सेप्ट को जावा प्रोग्राम में यूज करना, तो हमें वहाँ पे असर्शन कॉन्सेप्ट को इनेबल करना पड़ेगा। असर्शन कॉन्सेप्ट को इनेबल करने के लिए हम क्या करते हैं, ई ए ऑप्शन को यूज करते हैं एज ए कमांड लाइन, क्या करने के लिए, असॉर्शन को इनेबल करने के लिए। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जावा, अगर हम कमांड लाइन के थ्रू इनेबल करना चाहते हैं तो जावा देन हाइफन ई ए मीन्स इनेबल असॉर्शन, देन क्लास नेम, जिस क्लास में हम एनेबल करके असर्शन कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहते हैं वो क्लास नेम। अगर हम नेटबीन्स में जावा प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां पे अगर हमें असर्शन कॉन्सेप्ट को यूज करना है तो प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके, रन में जाके, वहां पे वीएम ऑप्शन होगा, उस वीएम ऑप्शन में हम टाइप करेंगे हाइफन ई ए, देन ओके में क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉपर्टी विंडो ओपन है, वहां पे रन में जाएंगे, रन में जाने के बाद वीएम ऑप्शन में जाएंगे, वीएम ऑप्शन में हम हाइफन ई ए लिखेंगे, देन ओके में हम क्लिक करेंगे, तो वहां पे असर्शन कॉन्सेप्ट इनेबल होगा, देन हम असर्शन कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। तो असर्शन कॉन्सेप्ट को हमने किस पर्पस के लिए यूज किया, लॉजिकल एरर को अवॉइड करने के लिए, लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई करके करेक्ट करने के लिए हमने असर्शन कॉन्सेप्ट को यूज किया। ओके, तो असर्शन कॉन्सेप्ट को हम जावा प्रोग्राम में कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे उसका एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज हमें यूजर से इनपुट लेना है क्लाइंट का एज, तो यूजर इनपुट लेने के लिए हम कौन सा क्लास यूज करते हैं, स्कैनर क्लास यूज करते हैं। तो पहले स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे, देन स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करने के बाद स्कैनर क्लास यूज करके जबकि हमें यूजर इनपुट लेना है, तो हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, अभी यूजर से क्लाइंट का एज वैल्यू इनपुट लेंगे। तो क्लाइंट का एज वैल्यू अगर हम इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के लिए हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके इंटीजर वैल्यू इनपुट लेने के लिए हम नेक्स्ट इंट मेथड यूज कर सकते हैं। यूजर इनपुट लेने के बाद यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू अगर -13 भी इंसर्ट कर देगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, है कि नहीं, बट वो लॉजिकली इनवैलिड है, लॉजिकली रॉन्ग है। तो ये लॉजिकल एरर को आइडेंटिफाई करके करेक्ट करने के लिए, लॉजिकल एरर को लॉजिकल एरर को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एसॉर्ट स्टेटमेंट को। और एसॉर्ट स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे, एक कंडीशन देंगे। ओके, अगर वो कंडीशन सही हो रहा है देन लॉजिकली वैलिड है, अगर वो मतलब एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन गलत हो रहा है, दैट मीन्स वो लॉजिकली इनवैलिड है कि नहीं, जो भी वैल्यू हम दे रहे हैं। तो लॉजिकली इनवैलिड अगर है तो कंडीशन अगर गलत होगा तो असर्शन एरर वो हमें शो करेगा, और असर्शन एरर के साथ यहाँ पे एरर मैसेज जो हम देंगे, वो एरर मैसेज भी वो हमें शो करेगा। ओके, दिस इज द असर्ट स्टेटमेंट, दिस इज द assertion, ओके, स्टेटमेंट। ये assertion स्टेटमेंट है जिसको हमने यूज किया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर लॉजिकली करेक्ट और वैलिड वैल्यू कोई इनपुट कर रहा है तो उसके लिए assert स्टेटमेंट कोई भी एरर नहीं दिखाएगा, और उसके आगे जो स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करने लगेगा। ओके, और एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। देखो, अगर यहाँ पे मैं वैल्यू दे रहा हूँ 20, उसको शो कर रहा है। फिर से रन करते हैं, यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ मैं 18 से कुछ कम 13, फिर भी एज वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पे असर्शन कॉन्सेप्ट हमारा अभी काम नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने क्या बोला था, बाय डिफॉल्ट असर्शन जो है वो डिसेबल होता है, उसको हमें इनेबल करना होता है। उसको इनेबल करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, फाइल, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज, प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज जाने के बाद प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में हम जाएंगे रन, रन में जाने के बाद हम जाएंगे वीएम ऑप्शन, वीएम ऑप्शन में हम लिखेंगे हाइफन ई ए,
देन ओके में क्लिक करेंगे। अभी असर्शन इनेबल हो गया। अभी हम इसको रन करते हैं। अभी हम वैल्यू देते हैं 20, तो 18 या फिर 18 से ज़्यादा है तो नो प्रॉब्लम। फिर हम इसको और एक बार रन करते हैं। अभी यहाँ पे वैल्यू हम देते हैं 13। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो हमें असर्शन एरर दे रहा है और उसके साथ एरर मैसेज भी दिखा रहा है कि एज इज नॉट वैलिड। ओके, तो यहाँ पे हमने यूज किया असर्शन कॉन्सेप्ट को हमारे जावा प्रोग्राम में। किस पर्पस के लिए? लॉजिकल एरर जो होने के चांसेस हैं, उन लॉजिकल एरर्स को अवॉइड करने के लिए हमने असर्शन कॉन्सेप्ट को हमारे जावा प्रोग्राम में यूज किया। ओके, सो असर्शन कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे यूज करना है, उसको किस पर्पस के लिए यूज करना है, आई थिंक सबको इजीली समझ आ चुका है। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज की क्लास को हम यही पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।